नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम खपत और प्राइस संबंधित प्रश्नों के एक दो प्रश्नों को हल करने के बाद वेतन वृद्धि के साथ खर्च संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 4500 में 15 लीटर तेल अधिक खरीद पाता है। कह रहा है तेल का कीमत घटा है, तो जाहिर सी बात है वो 15 लीटर तेल जो है अब पहले से ज़्यादा खरीद पाता है। फिर कह रहा है तेल का प्रारंभिक मूल्य प्रति लीटर कितना है, मतलब कि शुरू में वो जब तेल खरीदता था रेट कम होने से पहले, उस समय तेल का रेट कितना है ये हमको बताना है। तो देखिए जैसा कि प्रश्न में दिया है कि मूल्य में कमी आई है, तो मूल्य अगर हम मान लेते हैं प्रारंभ में अगर 100 था और इसमें 20% की कमी हुई है तो 100 से 80 हो गया। अब इसे अगर हम अनुपात में बदलें तो मूल्य में कमी का अनुपात हो जाएगा 5 से 4। और हम जानते हैं कि यही जो मूल्य में कमी का अनुपात है इसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाएगा। मतलब खपत मूल्य कम हुआ है तो खपत बढ़ेगा, ये हो जाएगा 4 से 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि खपत कितना बढ़ रहा है, खपत बढ़ रहा है 1 अनुपात, और यही जो 1 अनुपात बढ़ रहा है इसका मान दिया गया है 15 लीटर के। तो जब 1 अनुपात का मान 15 लीटर है तो प्रारंभ का अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रारंभ में ये 4 अनुपात दिया गया था तो कुछ नहीं, बस 15 से हम 4 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 लीटर। मतलब कि जब मूल्य नहीं बढ़ा था तब वो 60 लीटर तेल लेता था, और मूल्य बढ़ने के कम होने के बाद अगर पूछेगा तो यहाँ 5 अनुपात है तो 15 पचे 75 लीटर हो जाएगा। तो देखिए कह क्या रहा है कि व्यक्ति 4500 रुपये का तेल लेता था कुल, मतलब कि ये 60 लीटर तेल लेता था 4500 रुपये में। तो यहाँ से हम 1 लीटर का दाम निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से 1 लीटर बराबर हो जाएगा 4500 और बटे में 60। इसको काटते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, और ये काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 0, और 2 से 150 को काटेंगे तो 75। मतलब कि 1 लीटर तेल का मूल्य हो गया 75 रुपये। ये एक यहाँ नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो हमने इसमें क्या किया कि मूल्य 20% कम हो रहा था तो इसको हमने 100 से 80 कर दिया, मतलब अनुपात में 5 से 4 हो गया। तो जब रेट कम हुई तो खपत बढ़ गया, क्योंकि पैसा तो उतना ही आदमी लेके जा रहा है 4500, उसमें तो कमी बेसी कुछ किया नहीं। तो यहाँ से खपत बढ़ के हो गया 4 से 5। खपत बढ़ा कितना, अनुपात 1 अनुपात, और 1 अनुपात बराबर है 15 लीटर के। पहले 4 अनुपात लाता था तो 15 चौके 60 लीटर हो जाएगा। 4500 रुपये में लाता था तो 4500 में हमने 60 से भाग दे दिया और 1 लीटर का दाम निकल गया। अगर आपको अनुपात समझ में नहीं आया है तो आप अनुपात वाला प्लेलिस्ट जो कि ऊपर आई बटन पे दिखाया जा रहा है वहाँ से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और हम लगाते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपये में 1 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य हमको ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है सीता 30 रुपये पहले भी लेके जाती थी,
लेकिन जब से रेट 25% कम हो गया है तो वह उसी 30 रुपये में 1 किलो चीनी और ज़्यादा खरीद के लाती है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जब वो पहले चीनी लेकर आती थी तो उस समय चीनी का दाम कितना था। तो देखिए यहाँ प्राइस की बात करें तो प्राइस 100 से रुपये माना हमने, अब 25 कम होके 75 हो गया। इसको अगर हम अनुपात में बदलें तो सिंपल हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो या 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75। और इसी का उल्टा खपत का हो जाएगा, मतलब प्राइस कम हो रहा है तो खपत बढ़ के 3 से 4 हो गया। और ये कितना अनुपात बढ़ रहा है, 3 से 4, मतलब कि 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है और 1 अनुपात बराबर है 1 किलो के। तो 1 अनुपात जब 1 किलो के बराबर है तो प्रारंभ में ये 3 अनुपात चीनी लेकर आता था, तो 3 अनुपात 3 गुणे 1 कर देंगे तो ये 3 किलो हो जाएगा। मतलब कि पहले सीता 3 किलो चीनी लेकर आती थी, अगर क्वेश्चन में पूछता कि अब कितना लेकर आती है तो 4 अनुपात है तो हो जाता ये 4 किलो। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि ये कुल 30 रुपये का चीनी लेकर आती है तो वो कितने किलो चीनी लेकर आती है। तो देखिए वो 30 रुपये में 3 किलो चीनी लेकर आती थी, तो 1 किलो चीनी का दाम निकालेंगे तो 30 बटे में 3, 3 से 30 कट गया तो ये आ गया 10 रुपये। मतलब कि सीता जो चीनी पहले लेकर आती थी वह 10 रुपये किलो के हिसाब से 3 किलो लेकर आती थी 30 रुपये में। क्वेश्चन में हमने क्या किया कि कह रहा था कि बाज़ार में 25% की गिरावट आई है, 25% मूल्य कम हुआ है, तो सीता 30 रुपये पहले भी लेकर जाती थी और उसी में अब उसे 1 किलो चीनी ज़्यादा मिलती है। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ से इसका खपत का अनुपात निकाल लिया और जो वृद्धि हो रही थी प्राप्त अनुपात के बराबर करके खपत की पहली मात्रा ज्ञात कर ली, फिर वहाँ से हमने रुपए में भाग देकर उस 1 किलो चीनी का दाम निकाल लिया। अब आते हैं अगले टाइप पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि खपत, इनकम और खर्च संबंधी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिरी में 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि हमको ज्ञात करनी है। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अजय कहीं यात्रा पर गया, उसमें वहाँ पर उसने 20% कुल भोजन पर, 25% मनोरंजन पर, 35% यात्रा पे कुल खर्च किया और खर्च करने के बाद जो पैसा बचा वो 4500 रुपये बचा। तो वो कितना धनराशि कुल खर्च किया यात्रा पर, यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि धनराशि जो थी वो कुल थी 100%। ठीक है, अब हम निकालते हैं कुल खर्च। तो देखिए भोजन पर जो खर्च हुआ है वह है 20%। उसके बाद जाने पर यात्रा में जो खर्च हुआ है वह है 35%। फिर गया है तो कुछ मनोरंजन भी किया और मनोरंजन में जो खर्च हुआ है वह है 25%। तो यहाँ पर जब हम कुल जोड़ देंगे इसको तो यहाँ से हमें कुल खर्च पता लग जाएगा। तो देखिए 35, 5, 40, 50, 60 और 60, 20, 80%। मतलब कि जो वो कुल पैसा लेकर गया था अजय,
उसने उसमें से 80% रुपये यात्रा पर कुल खर्च कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि बचत है 4500 रुपये। तो हम जानते हैं कि अगर हम धन राशि में से कुल खर्च घटा देंगे, धन राशि में से कुल खर्च घटा देंगे तो हमको बचत पता लग जाएगा। और धनराशि जो है हमारी वह है 100%। 100% में से 80% कुल खर्च हम घटा देंगे तो ये जो बचत आखिरी में आ रहा है 4500 रुपये, इसके बराबर हो जाएगा। तो 100% में से 80% हम घटाएंगे तो आएगा 20%, जो कि बराबर हो जाएगा 4500 रुपये के। ठीक है, तो ये आ गया 4500 रुपये के बराबर 20%। लेकिन हमको निकालना है यात्रा पर खर्च की गई कुल धनराशि। तो अगर ये 20% है और यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100%। और 45 में 5 से गुणा करें तो इसको आप देखिए चाहे तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो तो रहेगा ही। ये यहाँ पर 45 पंजे मतलब कि लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में 5 कब आएगा, जब, अच्छा ये तो मैं कुल खर्च निकालना हूँ ना, हमको निकालना है यात्रा पर खर्च। यहाँ सॉरी तो देखिए 20% बराबर हो गया 4500 रुपये। तो यहाँ से 1% का हम दाम निकाल लेंगे तो 4500 बटे में 20 हो जाएगा। तो 1% 4500 बटे 20 है, और यात्रा पर जो खर्च है वो है 35%। तो 1% का मान इतना है, तो यहाँ से 35% का मान हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 35 गुणे 4500 बटे में 20। ये 0 से 0 कट गया और 2 से 450 को काटेंगे तो आएगा 225। तो 225 में 35 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट की डिजिट में 5 आएगा, क्योंकि यहाँ 25 हो रहा है और तीनों ऑप्शन में यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। तो इसका आंसर तो यही होगा। लेकिन जिसको गुणा करने में दिक्कत आ रहा है वो देख ले। 50-25 का हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 3 से करेंगे तो 5 3 15, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। तो 5 7 8 7, 7875 इसका आंसर आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुल धनराशि में से हमने कुल खर्च घटा दिया तो 20% हमारा बचत आया, जिसको कि हमने 4500 के बराबर कर दिया। क्वेश्चन में यात्रा का पूछ रहा था खर्च, तो यात्रा 35% है, तो यहाँ से 1% का हमने मान निकाला 4500 बटे 20 और इसी में 35 से गुणा कर दिए तो हमको यात्रा का कुल खर्च पता लग गया। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं। देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन के 2 पार्ट बनते हैं, पहला तो ये वाला बनता है जो अभी हमने किया है कि इसमें आपको डायरेक्ट बता देगा कितना इतना परसेंट खर्च हुआ है, और दूसरा टाइप ये बनता है कि जिसमें कहेगा शेष का इतना खर्च हुआ है। तो कह रहा है कि 40% पुस्तकें अंग्रेजी में खर्च हुए हैं, मतलब अंग्रेजी की हैं, और शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं। फिर कह रहा है कि शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए हम मान लेते हैं कि कुल जो पुस्तक है वह है 100%। तो इस 100% में कह रहा है कि 40% पुस्तकें अंग्रेजी की हैं,
तो 100 में से 40% पुस्तक अंग्रेजी की हो जाएंगी। फिर शेष पुस्तकों की 40% पुस्तक हिंदी में है। तो देखिए कुल पुस्तक था 100 में से हमने 40% घटा दिया तो बचा 60%। अब इस शेष 60 का कह रहा है 40% हिंदी में है, तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 24। मतलब कि जो ये शेष 60 बच रहा है, इस 60 का 40% मतलब कि 24% हिंदी की किताब हो गई। फिर शेष पुस्तकें उड़िया में हैं, मतलब कि 60 में से 24 तो हिंदी हो गया। अब बचा 36%, मतलब कि 60 का 60% जो कि उड़िया की पुस्तकें हैं। कह रहा है प्रश्न में कि यदि 4800 पुस्तकें हिंदी की हैं, मतलब कि हिंदी की कुल पुस्तक परसेंटेज में कितना है 24%, तो इस 24% का संख्यात्मक मान है 4800। तो यहाँ से जब हम 1% का मान निकालेंगे तो 4800 बटे में 24, तो 24 दूनी 48 और 2 0। तो यहाँ से 1% पुस्तक का मान आया 200 और कुल पुस्तकें हैं 100%, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 200 गुणते 100 बराबर 20,000 पुस्तक आ जाएगा। मतलब कि पुस्तकालय में कुल 20,000 पुस्तकें हैं। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। कह रहा है कि पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, तो कुल पुस्तकें थी 100%, इसका 40% अंग्रेजी हो गया। फिर कह रहा है कि शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, तो शेष बचा 60 और 60 का 40% हमने निकाला तो हो गया 24, जो कि हिंदी में हो गया। फिर कह रहा है 40 के बाद जो शेष बच रहा है, मतलब कि 60 का 40 के बाद 60 का 60% निकालें तो 36% जो किताबें हैं वो उड़िया में हैं। तो हिंदी की हमें पुस्तकों की संख्यात्मक मान दिया था 24%, जो कि 4800 के बराबर है। यहाँ से हमने 1% का मान निकाल के इसको बाकी को हल कर लिया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में करा दूंगा। अब हम आते हैं एक नए टाइप में, यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रतिशत में प्रश्नों के उत्तर संबंधी हलों को। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है कि 120 प्रश्नों के एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षण में 75% स्कोर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है। देखिए कहा क्या रहा है कि एक परीक्षा में जो कुल प्रश्न थे वह थे 120, जिसमें पहले भाग मतलब कि ये प्रश्न का जो परीक्षा था ये 2 भागों में था। पहले भाग में थे 60 प्रश्न और 60 में से 65% का सही उत्तर दिया। तो देखिए सही प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर का हम नंबर निकालेंगे तो 60 का 65% निकाल लीजिए, तो 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। 5 से 65 को हम जब काटेंगे तो ये आएगा 13। मतलब कि अनुराधा ने कुल 39 सही प्रश्नों का उत्तर दिया है और परीक्षा में उसे कुल 75% स्कोर करना है। मतलब कि परीक्षा तो कुल 120 प्रश्नों की है, इसमें इसको 75% स्कोर करना है, तो हम 120 का भी 75% निकाल लेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 120 काटेंगे तो 30 बार में। मतलब कि कुल 90 प्रश्न सही करना होगा, तभी 75%
आएगा। तो 90 प्रश्न कुल सही करना है, 39 प्रश्न वो सही कर चुकी है। तो 90 में से जब 39 घटाएंगे तो आएगा 51। 51 प्रश्नों को अगर वो और सही कर देगी तो उसका स्कोर 75% हो जाएगा। तो देखिए परीक्षा क्योंकि 2 भाग में था, एक भाग में 60 प्रश्न हो चुका है, तो अगले भाग में कितने प्रश्न रहेगा? 60 प्रश्न। और अनुराधा को इन 60 प्रश्नों में से कुल 51 प्रश्नों का सही उत्तर देना है 75% स्कोर करने के लिए। तो ये कैसे होगा? इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। सही करना है हमको 51 प्रश्न, कुल 60 प्रश्नों में से प्रतिशत निकाल लेंगे इसका, तो 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 3 से 51 काटेंगे तो 17 और 17 पूरे 85। मतलब कि अनुराधा को इस भाग 2 में कुल 85% प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, तभी उसको ओवरऑल 75% स्कोर प्राप्त होंगे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। प्रश्न में कह रहा है कि कुल 120 प्रश्न था, जिसमें पहले भाग में 60 सवालों में से 65% प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया, तो हमने प्रश्नों की संख्या निकाल ली 39। हमको कुल 75% स्कोर करना है, तो उसके लिए हमको 120 प्रश्नों का जब हम 75% निकालें तो ये कुल आ रहा था 90 प्रश्न। 90 प्रश्न सही करने थे कुल। अब पहला भाग में हमने 39 कर दिया था, अब हमको कुल 51 प्रश्नों का उत्तर देना है, दूसरे भाग 60 प्रश्नों में से। तो इस 51 प्रश्नों का जब हम परसेंटेज निकालें तो वह हो गया 85%। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से हल समझ में आया होगा। होमवर्क में दिए गए क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं आने की स्थिति में मैं आपको उसको बताऊंगा। और भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ अच्छा लगने पर वीडियो लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।